भाई प्लेन में घूम रहा है क्या, हेलीकॉप्टर में घूम, हेलीकॉप्टर वाह। सो ऑल राइट जी, सबसे पहले तो हाईवे ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले तो भाई सबको ना गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज भाई जल्दी उठ गया है, ठीक है। आज अपने काम से लगा हो गया है भाई को। तो सबसे पहले ना तो गुड मॉर्निंग। एंड एक बात का काम करते हैं, एक बात क्या करते हैं भाई, सबसे पहले चाय की चुस्की मारते हैं भाई। इतनी तगड़े वाली मतलब तलब लगी है सुबह उठ के चाय की, तो सबसे पहले चाय पियेंगे एंड बाकी की सारी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाय के ठिकाने पे जाते हैं भाई। एंड आज भाई बारिश का मौसम है, क्या सीन है भाई इसका, बारिश वाला सीन है कुछ तो बारिश वाला सीन है भाई। तूफान उफान आ रहा है क्या, चल ले मेरे भाई, कछुए की तरह क्यों जा रहा है रामू। अच्छा रामू मतलब क्यों बोला रामू ने? मेरा दोस्त था बचपन में, स्कूल में साथ थे भाई, वो वाला रामू। भाई कुछ जुनून सा आ जाता है अंदर को यार। अरे अभी तो भाई समझ लो 155 सीसी है। अगर कुछ नहीं, चलो छोड़ो, अपने को इस टॉपिक में ना बात नहीं करने का है भाई। अपन सबसे पहले चाय पियेंगे, बाकी की सारी चीज़ें बाद में करेंगे। एंड ये अपनी चाय लो जी चाय भाई सुबह की पहली चाय का मज़ा ही अलग है, सही है। सुबह की पहली चाय का मज़ा एकदम तगड़ा है। एंड भाई इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या सीन है, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ एकदम तगड़ी वाली लोकेशन पे जाके। एंड मैं अपना पर्सनल भी रिव्यू भी देने वाला हूँ कि भाई एक बाइक को ख़रीदी जाए ना ख़रीदी जाए, ख़रीदने के बाद क्या क्या सीन होते हैं, कौन से खर्चे आते हैं, और भाई ये पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं। पहले तो मैं बहुत बोल रहा था, क्योंकि एवरेज अच्छी खासी मेरे को दे रही थी, तो बोल रहा था पॉकेट फ्रेंडली है। बट आगे जाके जो मोटे मोटे खर्चे निकलते हैं ना भाई, तगड़े निकलते हैं, एकदम तगड़े, समझ रहे हो। अरे यार हाँ जी भाई, कहाँ थूक रहे, देख ले पीछे, सामने देख लो चाचा। भाई सुबह बकचोदी नहीं, हाँ सुबह अपने को कोई बकचोदी नहीं चाहिए। हाँ इंडिकेटर देते ही घुसड़ दे, सामने कुछ आ रहा है कुछ भी नहीं, इंडिकेटर दिया तुम अपनी सेफ साइड, ये सही है भाई। यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करेंगे फिर जाएंगे। ऑल राइट जी, दूसरी बार चाय पानी पी ली, क्योंकि अपने जो रुपए थे मिल गए थे रास्ते में अचानक। तो चलो जी भाई, इस बाइक ने मेरे को क्या परेशान कर रखा है यार, कि बात ही छोड़ दो। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जी भाई सुबह की वाइब अलग है यार। एंड माहौल देखो भाई, एकदम ठंडा माहौल है, ठीक है। हाँ हालांकि वो बात अलग है कि भाई थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, बट ऐसा माहौल हो ना और धूप ना हो तो भाई चलाने की मज़ा अलग लेवल की आती है। एंड प्लस कि बारिश ना हो भाई, बस बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना जैकेट भी गीला होगा एंड अपनी भी हालत ख़राब हो जाएगी, सही है। अभी अपन ना सोलो ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे भाई अभी काम पे होंगे या फिर सो रहे हैं। बट मेरे को कुछ ज़्यादा खास काम नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सा
बस राइड करना है एंड सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के क्या सीन है। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मेरे को ना, अबे भाई ये क्या चीज़ है, हाँ तो इसकी कुछ प्राइसिंग 2.15K थी, ठीक है, तो के नहीं लाख भूल गया, 2.15 नहीं 215K बोल सकते हैं, मतलब 2,15,000 के आसपास थी। अगर आप लोन वोन करवाते हो वो सब करवाते हो तो उसके चार्जेस अलग पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ऑन रोड ये लेने जाओगे ना तो 2,15,000 में पड़ेगी। और ऊपर से मैंने मॉडिफिकेशन और सारी चीज़ों में खर्चा ना 80 से 90,000 प्लस कर दिया है। गाड़ी पे पूरा PPF करवाना, जब मैंने पहली बार मॉडिफिकेशन करी थी इसमें कुछ 40 या 50,000 के आसपास घुस गए थे आराम से। उसके बाद भी इसके थोड़े बहुत सर्विसिंग के खर्चे प्लस जो ऊपर से मैंने थोड़ी घड़ी काम करी, मतलब थोड़ी बहुत कामगिरी करवाई। भाई विंड ब्लास्ट बहुत तगड़ी है भाई, आज हवा बहुत तेज़ चल रही है और भाई माहौल देखो, लगता है बारिश होने वाली है, तो जल्दी से वापस घर भी चले जाएंगे, सही है। तो ओवरऑल ना ये बाइक मेरे को कुछ 3,10,15,000 के आसपास पड़ी थी। प्लस मैंने GoPro खरीद के अपना सेटअप चालू करा, सेटअप कंप्लीट करा, फिर यूट्यूब स्टार्ट करा। एंड भाई सबसे पहले तो सबको ना दिल से थैंक यू भाई, अभी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, ठीक है। हालांकि इतना भी बड़ा नंबर नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना तो इंशाल्लाह। बाकी आप सबको साथ हो ही। एंड ये बाइक का मेन सीन है, मैंने टोटल इसकी सर्विस दो नहीं बट हाँ 2 ही सर्विस करवाई थी। एक तो मैंने द्वारका यामाहा पे करवाई थी, जो कि भाई डिस्क में ना ऑयल लगवा दिया था और ब्रेक फेल कर दी थी, मेरे को पता नहीं था। मैं अचानक जा रहा था और अचानक ट्रक आ गया था ना, मतलब ट्रक आने गया था, ट्रक आगे जा रहा था, अचानक उसने ब्रेक मार दी थी सडनली, और मेरे को पता नहीं था भाई डिस्क में ऑयल लगा हुआ है। और मैंने भी ब्रेक लगाई बट ब्रेक लगी नहीं, वो तो ऊपर वाले के करम से या फिर पता नहीं कुछ हुआ नहीं, कोई इंसिडेंट्स ना हुआ, वरना बहुत तगड़े वाला लोचा लगता। दूसरी मैंने सर्विस करवाई थी कुछ जामनगर पे, जहाँ पे मेरे को, अरे यार ये गाड़ी एक साइड भाग रही है, मतलब विंड ब्लास्ट के कारण भाग रही है। जामनगर पे करवाई थी, वहाँ पे मेरे को टी चेंज करना पड़ा था इसका। जो इसमें ना थोड़े टाइम चलाओगे तो इसमें भाई नेक की ना टक टक आवाज़ आ रही होगी या फिर नेक लूज़ हो जाती है। ये प्रॉब्लम हर यामाहा में है ही, ठीक है। यामाहा हर बाइक में तो पता नहीं है, बट यामाहा की R15 जो सीरीज़ है V1 ले लो या 2, 3, 4 M कुछ भी ले लो, यामाहा की R15 सीरीज़ में ना ये प्रॉब्लम है ही है। तो मैं चेंज करवाने गया था तो भाई ने का कॉल आता है, भाई टी चेंज करना पड़ेगा, टी इतने का आएगा, चेंज पॉकेट भी चेंज करनी पड़ेगी, ये आएगा ऑयल वो पूरी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब क्या ही कर सकते, करवानी तो पड़ेगी, ठीक है। तो ये सर्विस मेरे को पड़ी थी कुछ 10,900 के आसपास, मतलब 700 के आसपास पड़ी थी, तो राउंड फिगर लगा लो तो 11,000 के आसपास मेरे को सर्विसिंग हो गई थी भाई इसकी। सेकंड सर्विस मेरे को इसकी ना 11,000 की पड़ी थी। अब सोच सकते हो भाई सेकंड सर्विस इतने की पड़ी होगी तो भाई 4 या 5 सर्विस कितने की करी होगी, ठीक है। तो मैंने भाई यामा मतलब शोरूम जाना ही बंद कर दिया, खामखा क्यों इतने पैसे वेस्ट करने। और भाई फिर भी पैसे देते हुए भी वो जो नेक वाली प्रॉब्लम थी ना, वो आज मेरे को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। और उसमें भी एक सीन हो गया था कि नेक एकदम कंप्लीट हो गई, बाइक एकदम चकाचक हो गई, ठीक है। और फिर हम जामनगर से द्वारिका आ रहे थे ना, तो भाई इसमें से लेफ़्ट जंप से, मतलब ये बोल रहा हूँ ना USD फोक्स फ्रंट वाला, लेफ्ट में से कुछ टक 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 करके आवाज़ आ रही थी। मैंने बोला भाई ये क्या सीन है, भाई बहुत टाइम मतलब पता ही नहीं चला कि इसमें आवाज़ आ रही थी। हमको लगा बाइक में कहीं फॉल्ट रह गया है, उसमें आवाज़ आ रही है, बट भाई बहुत दिनों बाद पता चला कि इस फ्रंट फोक में जो नट आती है ना ऊपर वाली, वो उसने लूज़ रख दी, तो उसके कारण वाइब्रेशन के कारण टक टक आवाज़ आ रही होगी, या फिर आप कहीं गड्ढे वड्ढे में चलाओगे तो भी आवाज़ आ रही होगी, मतलब आती थी। फिर वो हमने पूरा खोल बोल के ऑयल भी चेंज करा इसका, एंड वो जो नेक वाला प्रॉब्लम था वो भी उसका सोल्व कर दिया, ठीक है। वो सब कुछ हो गया, उसमें भी मेरे कुछ 2-3 हज़ार घुस गए भाई। सस्पेंशन को ऑयल चेंज करा, ब्रेक पैड चेंज करे, सर्विस करी, ठीक है। यहाँ पे लोकल पे ही करवाई थी मैंने, एंड जो सस्पेंशन का ऑयल चेंज था वो तो मैंने खुद से कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत काम अपने को भी आता है। वैसे ताहिर भाई भी साथ है, दोस्त है लालू करके, और जो जितने सारे दोस्त हैं ना वो भाई साथ होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, हो जाती है। एंड दूसरी बात कि नेक में इसके पानी जाएगा ना तो भाई इसमें जंग लगता जाएगा, और जंग ऊपर कहीं नहीं लगेगा, जंग लगेगा इसके जो होते हैं ना कॉन्सेट के अंदर का पार्ट, उसमें पूरा जंग लग जाएगा। ऊपर से हमने ग्रीस लगवाया होता है ना, तो उसमें जो जंग लगता है तो वो एकदम जम जाता है और हैंडल हो जाता है हार्ड। लेफ़्ट राइट करने में भाई बहुत दिक्कत होती थी, तो इस बार भी हमने ना सस्पेंशन चेंज कराए, और
सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये वीडियो ना मैं ये सारे बाइक पे काम करने के बाद ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंट्रो सीधा नहीं आने वाला, क्योंकि सीधा मैंने वो बाइक का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना। मैंने एक टाइम पे ये बोल रहा था कि मैं बाइक सेल कर दूंगा, भाई इतना गंदा फ्रस्ट्रेट हुआ था। बाइक लिए हुए मेरे को कुछ ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, ठीक है। हल्का मतलब 1 साल या 13-14 महीने के आसपास हुआ है। एंड इसमें मेरे के कुछ लग गए होंगे मिनिमम, समझ लो ना 3.5 से 4 लाख के आसपास। अगर मैं गोप्रो काउंट करूँ, गोप्रो के प्राइसिंग काउंट करूँ, तो प्राइसिंग पूरा अलग आ जाता है। सिर्फ बाइक और पेट्रोल पे भी मतलब स्पेंड करें ना, तो कुछ 4,10,000 के आसपास आराम से मैंने स्पेंड कर दिया है, सही है। तो भाई ये सीन होता है। अब 155 सीसी में आप 4 लाख डाल रहे हो। अरे भाई गियर तो स्विच कर। हाँ 155 सीसी है, ठीक है यार, नो डाउट बाइक अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है भाई। यामाहा है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। जो अपने V16 ने स्टार्ट करा था, अभी V4 तक है, और इसकी बाइक अभी भी तगड़े लेवल की बिकती है भाई। और भाई 200 सीसी 250 सीसी को ना आराम से टक्कर देती है, ठीक है। एज टू एज बैटल देती है, टफ हो जाता है उनके लिए। और 155 या 150-60 सेगमेंट में तो भाई इसको कोई लग ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें VV एक्टिवा आता है। एंड भाई 155 सीसी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दे रही है यामाहा, जो कि हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी ट्रैक्शन कंट्रोल दिया। डुअल चैनल ABS है, एंड थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ये फ़ोन कनेक्टिविटी का आता है, सही है। वैसे बहुत से फीचर्स है उसकी वजह से और यामाहा बिकती है। और मेन थिंग भाई, मेन थिंग कि एक तो इसका लुक ले लो भाई, तगड़ा लुक है। 300 सीसी में तक ना एकदम तगड़ा लुक है भाई इसमें, सही है। 300 सीसी मतलब बोल रहा हूँ कि दूसरे 300 सीसी को बाइक आती है ना, उससे मतलब उसके कंपैरिजन में बहुत तगड़ा लुक है इसका भाई। लुक के कारण एक तो बिकती है, दूसरी इसकी एवरेज भाई तगड़ी एवरेज भाई, एकदम A++ से भाई एवरेज में, ठीक है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, ये और ये थोड़ा रिव्यू ना फैन बॉय टाइप भी हो सकता है, तो भाई थोड़ा सीरियस मत ले लेना कि आप बोलोगे भाई ये अच्छी है या फिर वो अच्छी है, भाई इससे अच्छा तो ये अच्छी है, ठीक है। सारी बाइक्स नो डाउट अच्छी होती है, ठीक है, कोई भी ख़राब नहीं होती, बट मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ। फैन बॉय की तरह भी हो सकता है ये, तो थोड़ा सीरियस मत लेना। एंड दूसरी बात कि इसकी एवरेज तो भाई तगड़ी है ही, ठीक है। इसकी एवरेज मेरे को सच बताओ ना भाई, सच तो जब हाईवे पे मैं आराम से 120-130 एक ही थ्रोटल से जा रहा था ना, वैसे नहीं कि भाई RPM लिमिट हिट करता जाऊं या फिर कोई मतलब खींच लूँ पूरा। नॉर्मल से या नॉर्मल RPM पे, मतलब नॉर्मल तो ठीक नहीं होते, 5-7 हज़ार RPM के आसपास आप 130-125 पे भी चलाओगे ना, तो भाई आराम से बाइक आपको ना 55 से 60 और 65 तक की एवरेज दे देती है, समझ रहे हो। 65 भाई, स्प्लेंडर जितनी भी एवरेज दे दी। अरे भाई बारिश स्टार्ट हो गई। नहीं मेरे भाई, नहीं, आज जल्दी उठ के व्लॉग कर रहा हूँ मेरे भाई, यार ऊपर वाले सुन ले वहाँ। अरे रे भाई, जैकेट वैकेट सब कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, आगे कोई होटल वोटल या कुछ भी आता है ना तो रुक जाएंगे, अदरवाइज आगे से U-टर्न ले लेंगे। भाई मेरे को ना सच बताऊँ तो भीगना नहीं है, वैसे भी मेरी हालत इतनी ख़राब है, सही है, भीगना नहीं है। एंड ऊपर से जैकेट वैकेट ख़राब होगा, ये अपने को नहीं जमेगा भाई। तो यहाँ से U-टर्न ले लेंगे और आगे एक होटल है ना, वहाँ पे रुकेंगे और वहाँ सारी चीज़ें हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे इसको थोड़े बहुत मतलब फ़ायदों की। तो पहला तो लुक हो गया, दूसरी एवरेज हो गई, तीसरा भाई इनिशियल नहीं है बाइक में, मानता हूँ, ठीक है 155 सीसी है, इनिशियल नहीं है, बट टॉप एंड इसका हाँ भाई, इसमें भी इसको मैं A+ दूंगा भाई। 155 सीसी होते हुए भी 150 आराम से टच करेगी भाई, अगर ब्लिंड ब्लास्ट ना हो और चलाना वाला मतलब लो वेट वाला भी हो ना, मतलब जो अच्छा खासा बॉडी वाला हो वो 155 कर लेगा। मेरे जैसा भी होगा ना लो वेट वाला, तो भाई तो आराम से 155 कर लेगा। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी 154 है इस पर। 154 मैंने करी थी, और भाई पूरे सेफ्टी गियर के साथ, ऐसा नहीं भाई कि छपरियों की तरह चलाते जाओ, वो वाला सीन नहीं है, पूरे होशो आवाज़ में। एक सेकेंड जी, हाँ थोड़े बहुत लुक्स है और ऊपर से थोड़े बहुत फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। उसके नुकसान में देख लो, पहला तो भाई कंफर्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। प्लस जो पिलियन राइड बैठा होगा, ठीक है, जो पीछे वाला सवारी बैठा हुआ, उसको भी मतलब थोड़ा सा भी कंफर्ट नहीं है। अगर आप भगा रहे हो और अचानक ब्रेकिंग या फिर मोड़ आ रहे हैं ना, तो उसको मतलब पकड़ना पड़ेगा, और पकड़ने के लिए इसमें कुछ भी नहीं दिया। ये तो मैंने अलग से ग्रेब रेल्स और सारी चीज़ें ना डलवाई है, ठीक है, इसलिए वो पकड़ सकता है, अदरवाइज वो पकड़ नहीं सकता। अगर इसका कोई पैनल भी छोटा सा टूट गया ना, तो भाई 2-3 हज़ार तो समझ ही लो,
फिर मेरा पीछे का पैनल टूटा था लेफ्ट साइड का, तो भाई आराम से मेरे ना 2600 रुपये पर पैनल लग गया था, मतलब पर पैनल लग गए थे। बट मैंने डलवा नहीं, उसको रिपेयर करके ना ग्रेबरेल डाल दी, क्योंकि मेरे को रिस्क लेना नहीं था भाई। ग्रेबरेल डाल दूँ तो अच्छा है भाई, एक ग्रेबरेल देखो तो 2-2,500 में एक बार आ जाएगी। अगर आप बार बार बैठोगे, बार बार पैनल टूट ही जाएगा ना, तो भाई लगेंगे तगड़े वाले इसके, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें मतलब कि आपको बताऊं कि भाई ये पॉकेट फ्रेंडली है। तो देखो आप बाइक ले रहे हो तो भाई खर्चे तो आएंगे ही आएंगे, वैसा तो सीन नहीं है। हाँ, अगर आप ले रहे हो और सिर्फ चलाए जा रहे हो, कुछ भी सर्विसिंग मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर बस चलाते जाओ। अपने साइड ना एक एरिया है, और एरिया का नाम नहीं लूँगा, तो नॉर्मल सी बात है, बाइक खरीदो चलाओ, अगर ख़राब हो जाए तो बेच के नहीं ले लो, सही है। वो वाला सीन है इस साइड तो वो सीन होता है यार। अपन ने अपने जैसा कोई मिडिल क्लास ले रहा है तो भाई मेंटेनेंस ही ख़त्म कर देगा अपने को भाई। टोटल मेरा इतना पैसा फूक चुका है ना कि बात ख़त्म है। अगर वैसा पैसा मतलब दूसरी बाइक्स में फूकता है, तो कि हालांकि वो मेंटेनेंस तो वो भी मांगती, बट है भाई, छोड़ो चलो, वो दूसरी बाइक्स की बात नहीं करते हैं। एंड जो बाइक ने मतलब परेशान करा ना, एक टाइम पे मैं ये सेल कर देने वाला था। मैंने ये वाले लोग में भी मतलब बोला है, ठीक है, पहले भी, कि भाई अगर इसमें अब ज़्यादा फॉल्ट आएगा या फिर कोई छोटा सा भी दूसरा फॉल्ट आएगा ना, तो मैं बाइक सेल कर दूंगा। भाई परेशान हो चुका हूँ, एकदम तगड़े वाला परेशान हो चुका था। तो पर्सनली मैं बोलूँ तो देखो, आप अगर या मेंटेनेंस कर सकते हो, अगर बाइक ले रहे हो तो भाई मेंटेनेंस करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप नो डाउट ये खरीद सकते हो भाई, सेगमेंट किलर बोला जाता है इसको, तो नो डाउट खरीद सकते हो। और इसके सेगमेंट में या 200 इसकी प्राइसिंग के नीचे ना 200 सीसी की बाइक्स भी आती है, 150 भी आती है, फेयरिंग नेकेड, ठीक है। अरे भाई क्या बिन प्लस लग रहा है तो उसमें भी जा सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैंने बेस्ट डिसीजन था जो R15 V4 ली, तब तक मेरे पास तब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। बट पर्सनली मेरे को ना पहले से मतलब एक ड्रीम था कि भाई मेरे पे ना V3 या V4 खरीदनी, मतलब V3 खरीदने वाला था, और उसी टाइम V4 लॉन्च हो चुकी थी। देखो अंदर से भाई बोल रहे हैं। टाटा। स्टार्टिंग में मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था ना, तब मैं ड्रैग रेस करा करता था, ठीक है, सेफ्टी के साथ। वो एक मेन थिंग है भाई, सेफ्टी मेन थिंग है, सेफ्टी के साथ। और उसमें अच्छे खास से मतलब रिस्पॉन्स भी आप दे रहे थे, ठीक है। एक डोमिनार वर्सेस 400 V4 वाला था, वो कुछ 10K के आसपास पहुंच गया। फिर ड्यूक वर्सेस RS या फिर V4 था, वो कुछ 7-8K के आसपास पहुंच गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो वापस से ड्रैग रेस वाला कंटेंट उठाए, बट हाँ पूरी सेफ्टी के साथ। A few moments later. चीज़ बताओ आप सब लोग मेरे को कि द्वारिका के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए क्या, पूरा डिटेल में, मतलब द्वारका से जब एंटर हो तो कौन सी लोकेशन पहले आती है, वो पूरा घूम के वो मतलब शायद से पूरा द्वारका क्या, अदरवाइज द्वारका, शिवराजपुर, मीठापुर, ओखा तक पूरा ब्लॉग बनाए क्या, एक प्लेसेस के साथ। मेरे को ना कमेंट या इंस्टाग्राम में DM करके बताओ कि क्या करा जाए। सबसे पहले यहाँ रुकेंगे भाई, फिर वहाँ पे जाएंगे। यहाँ का एकदम व्यू दिखाता हूँ फ़िलहाल का। एंड दूसरी चीज़ मेरे को ये बताओ कि देखो, जब मैंने फॉग लैंप वहाँ लगवाया था ना, अभी लुक अच्छा आ रहा है, देखो इसको, तो अभी लुक अच्छा आ रहा है या फिर तब लुक अच्छा आ रहा था? मेरे हिसाब से तो मेरे को अभी लगा था। अभी तो नॉर्मल के लिए लगाया है ये, ठीक है, बट इसको ना चेंज करके अच्छी क्वालिटी के लगाऊंगा, एकदम तगड़े वाले। एंड वाइड एंगल है तो थोड़ी बाइक ना झुकी लग रही है, मतलब समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। एंड अभी का व्यू दिखाता हूँ, रुक जाओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो जी, सो ऑल राइट जी, ये चीज़ ना मेरी पर्सनल रिव्यू था अपनी R15 बाइक के ऊपर के बजट फ्रेंडली है या पॉकेट फ्रेंडली। और सच बताऊँ ना, तो अगर आप थोड़ा बहुत मेंटेनेंस या ऊपर नीचे कर सकते हो तो आप नो डाउट ले सकते हो। बट जिस हिसाब से इस बाइक ने मेरे को परेशान करा था ना भाई, इतना मतलब बोर हो गया था मैं, कि मैंने सोचा था कि मैं ना ये बाइक सेल कर दूँगा और आगे कोई नई बाइक या फिर थोड़े टाइम बाद नई बाइक लूँगा। बट इतना मतलब आप समझ रहे हो एक फ्रस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है, समझ रहे हो। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब ठीक है। एंड आप देखो ये व्यू देखो तगड़ा भाई, ये अपने द्वारिका का व्यू है। ये स्टेबल नहीं रह रहा भाई मेरे से।
तो भाई मिल गए थे, वो रहे देखो सूरज से, वो सारी चीज़ें पूछ रहे थे भाई क्या सीन है, क्या है, मतलब इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो बातें नहीं करते यहाँ। एंड दूसरी थिंग के अभी ना व्लॉग एंड करूँगा, ताहिर भाई का कॉल आ गया कि भाई है कहाँ पे तू, तो जल्दी आ जा। एंड अभी चाय पियेंगे और वापस से रूम पे चले जाएंगे, थोड़ा बहुत आराम करूँगा। मैं सोया नहीं था, ठीक है, जल्दी उठ गया था तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी रात में, कुछ 5 बजे के आसपास सोया था। तो जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। चला ली बात खत्म। देखो ये मेंटेन रखनी पड़ती है, तब जाके ये सारी चीजें होती है भाई।